धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आद्य गुरु शंकराचार्य कृति आत्मबोध नामक ग्रंथ श्लोक नंबर 16 पर चर्चा होगी। श्लोक नंबर 15 तक ये समझा दिया गया कि आपके जो 3 शरीर हैं, इन तीनों शरीरों को जब आप मिथ्या देख लेंगे, इन तीनों शरीरों में कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं है, तुम नहीं हो। जैसे हम जो जान जाते हैं वो चीज़ मुझसे पृथक होती है। जानना किसको कहते हैं? सम्यक जानना किसको कहते हैं? ये 2 मिश्रित चीज़ें हैं, उनको अलग अलग करके प्रत्येक दोनों वस्तु के बारे में ठीक ठीक हमें पता चल जाए, उसे सम्यक बोध कहते हैं। अब हम जान गए स्थूल शरीर मेरा नहीं है। अब हम जान गए स्थूल शरीर मेरा नहीं है, तो कैसे जान गए? तुम जानने वाले फिर उससे चिपके हो क्या? जान गए तुम शरीर नहीं, स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये तुम जान गए। अगर तुम जान गए हो तो फिर इसको मैं क्यों कहे जा रहे हो? क्योंकि इसको मैं कहे बिना तुम व्यवहार में जाओगी। व्यवहार सच्चा जानते, क्षर दे अक्षर मानते। ये शरीर जो है क्षर है या अक्षर है, ये जान गए? जान गए हो? जानना किसको कहते हैं? ये बहुत सरल बात है। हम जान गए ये चश्मा है, ये चश्मा मैं नहीं हूँ, चश्मा मेरा, ये जान गए। तो अब हम चश्मा से कोई संबंध जोड़ेंगे? बता दो। क्योंकि अभी सम्यक नहीं जाने हो तो चश्मा खो जाएगा तो दर्द होगा। सम्यक नहीं जाने, अगर सम्यक जान जाओ हाँ तो चश्मा क्या है? और देखो विधि बताते हैं। जानी हुई वस्तु कभी मैं नहीं हो सकता, मेरी नहीं हो सकती। तो कहीं वो कैसी है, कहाँ से आई है, क्यों हमको भ्रम होता मैं मेरी का? इसलिए होता है कि अनादि काल से तुमने कभी अपने को मैं जाना ही नहीं। तुम हमेशा किसी और कोई मैं करते रहे, इसलिए बार बार तुमको जो है भ्रम हो जाता है। नहीं, चश्मा मेरा नहीं है, मैं नहीं तो किसका है? देखो आपका एकदम तो नकार नहीं सकते। नकार लोगे तो किसका है फिर ये? जब लग रहा है कि है तो किसी का तो है, मैं तो नहीं हूँ। मैं चश्मा नहीं हूँ, मेरा चश्मा नहीं है, तो ये हम जान गए। तो किसका है फिर ये भी जानो। जब मैं नहीं, मेरा नहीं तो किसका है? तो इसमें तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। उसी अभ्यास को क्या कहते हैं? ज्ञान का अभ्यास। ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी अभ्यास न होने की वजह से अभी टूट जाए तो रोने लगोगे। अब क्यों रो रहे? अभी तो कह रहे थे मैं नहीं, मेरा नहीं। तो सम्यक नहीं जाने थे तो जानो चश्मा किसका है? कांच का है। कांच कहाँ से आया? मिट्टी से आया।
मिट्टी कहाँ से आई। अब इस क्रम में तुम जाने नहीं हो, केवल इस लय चिंतन को तुमने रटा है। क्यों? क्योंकि लय कहते ही उसी को हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु में लय होती है तो प्रथम वस्तु का नामो निशान खत्म हो जाता है, उसका नाम लय है। ये थोड़े भी गीत गाते रहो, इसको इसमें लय किया, उसको उसमें लय किया, उसको उसमें लय किया, एक श्रृंखला तुमने रट ली है और वही ध्यान में तुम फेरते रहते हो माला। किसी को कबीरदास जी ने मना किया, माला तो कर में फिरे, कर की माला को मना नहीं किया है, इसी माला को मना किया है कि तुम असलियत से कोई नाता जोड़ना ही नहीं चाहते। तो लय करते करते कहाँ पहुँचोगे जाकर के? प्रकृति पर। प्रकृति भी कहीं से है, कहीं से है, स्वतंत्र नहीं है वो भी, महतत्व से। अब महतत्व क्या है? जहाँ ज्ञान और अज्ञान का जो है मिलन हुआ है, सम्मिलन हुआ है, ये भी क्या है? अनादि मिथ्या है, ये भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो अज्ञान बचा कि नहीं बचा? ये सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे मेरा ही पता नहीं है, इसीलिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। अब पता लग जाए कि मैं ये कुछ भी नहीं था, तो फिर क्या था? कई अज्ञानकृत था सब। वो जो अज्ञानकृत होता है वो 3 कालों में होता, ये है अभ्यास। यही कह रहे हैं, पिछले श्लोकों में कहा कि संशय विपर्य रहित आत्मा का दृढ़ बोध हो जाए तो फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। अब वह बोध तो बुद्धि से होगा, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे। बुद्धि से तो सबको पता लग गया मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन इसलिए बुद्धि में दृढ़ता लाने के लिए बुद्धि को संशय विपर्य व पूर्व जन्मों के अध्यास से मुक्त करने के लिए हमें साधना करनी ही पड़ेगी। बुद्धिजन ज्ञान से तो मुक्त नहीं हो सकते। अब आपको श्रवण मनन निधिध्यासन तत्त्वम पद का शोधन बार बार करना ही पड़ेगा। अब इसको बार बार करने के लिए जो पिछला तुमने वैराग्य किया वो काम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, तुम बैठे हो लय चिंतन के लिए, तुम बैठे हो श्रवण के लिए, मनन के लिए, ठीक। याद आ रही है कि घर पे विनोद नहीं है दुकान। मैं इनको उदाहरण ले लेता हूँ। तो फिर क्या है वैरागी? ये वैराग नहीं। इसका बार बार अभ्यास करो, निधिध्यासन करो, ध्यान करो, धारणा करो, समाधि आदि उपायों से अन्वय व्यतिरेक करके इस रहस्य को बार बार समझना है। तुम्हें बार बार लगेगा कि ये सब है, तुम बार बार अभ्यास करो कि ये सब है नहीं। केवल आत्मा का स्वरूप ही भ्रमित होकर के, देखो आत्मा भ्रमित नहीं हुई है, आत्मा भ्रमित थोड़ी हुई। जैसे रस्सी न दिखने से कौन दिखने लगा है? तो रस्सी का अज्ञान ही सर्प का प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर माने पैदा करने वाला, न कि रस्सी। रस्सी में तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, ज्यों की त्यों पड़ी है। अब कहोगे रस्सी तुम्हें पूरी दिखी नहीं, कुछ दिखी। अगर कुछ न दिखी होती तो सांप का भ्रम होता ही। इसलिए आगे आएंगे इसमें श्लोक आपको। 84 लाख योनियों को ये ब्रह्म प्राप्ति का अधिकार नहीं। तो कई ग्रंथों में क्यों लिखा गया? काकभूषण को मिली, भगवत प्राप्ति हुई, गरुण को हुई,
संपाति को हुई, ये सब लिखे हैं ना। तो तुम्हारी बुद्धि में ये बात डालने के लिए ये बातें गुरुओं ने युक्ति पूर्वक ढंग से लिखी हैं। ये बात डालने के लिए कि अगर पक्षी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो तुम तो यार मानव हो। ये बात दिमाग में डालने के लिए ऐसे कथानक कथे गए हैं, और नहीं तो पात्र तो केवल मनुष्य है। भगवत प्राप्ति का पात्र केवल मनुष्य है। मैं छाती ठोक कर कहता हूँ, मनुष्य का जन्म केवल जो है भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, भोगों के लिए हुआ ही नहीं। परंतु जो है अनादिकाल से हम जो है भटकते चले आ रहे हैं, इसलिए मनुष्य शरीर को पाकर के भी भोगों में भटक ही जाते हैं। लेकिन अब ख्याल करो, जब गुरु चिल्ला रहे, चौराहे पर संत सिपाही हरी लाल झंडी दिखलाई, वो जो खतरे को देख न पाते तो होता एक्सीडेंट। प्रभु का यही पार्लियामेंट, ये प्रभु का विधि का विधान है। कहीं क्या विधान है? जब मनुष्य का जन्म तुम्हें दिया, ये उनका विधान है। विधि के विधान के अधीन तुम मनुष्य बने हो। सौभाग्य समझो, करुणा निधान की करुणा समझो, नहीं समझते हो। जाने काय के अभिमान पाले फिर रहे हो, तन का अभिमान, रिश्तेदारों का अभिमान, जो संपदा बनाई उसका अभिमान, फिर ये अभिमान जैसे तैसे चले गए तो ध्यान का अभिमान। हम 1 घंटा ध्यान पर बैठते हैं, वही छील तो बैठे क्या करते हो? वो ध्यान किस बात का, जिसमें संसार ज्यों का त्यों बना रहे हैं? देखो ध्यान पे बैठो तो 2 ही चीज़ें दिखाई देंगी, एक दिख रहा है कुछ न कुछ, और एक देख रहा है। तो ख्याल करो कि तुम कौन हो, दिखने वाले या देखने वाले। अगर ध्यान कर करके भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही बात, तो ध्यान करते हो कि ध्यान का घमंड करते हो? समझ रहे? ठीक इसी प्रकार से बुद्धि के अभिमान से ज्ञानी बना घूमता रहता है। जाने कितना अभिमान। अपने में जो गुरु भाई हैं ना, फूफ वाले, का नाम साहेब से इस समय पेरम पेल जाने कौन कौन से विषयों पर चर्चा करते रहते हो, पता कुछ है देखिए। पूरा अभिमान है। और एक है भदौरिया साहेब दास। हाँ, भदौरिया साहिब सिंह हैं। साहेब दास। कौन सा गांव है? चाचड़ के हैं। बहुत बढ़िया प्रवक्ता है। जितना आचार्य लोग पंडितों में बाकी सामने कछु नहीं है। हाँ, आवाज़ सुरीली है और समा बांध देता, 5-5 घंटे बोलता ही रहता। संगीत का कलाकार है, और परंतु 0/0 हर बात में 0। अपने संगीत के मतलब है, जो भी बात वो समझाता है सब गलत समझाता है। तो कहने का हमारा अभिप्राय यहाँ क्या है कि ये बुद्धि का अभिमान मत करो। अन्वय व्यतिरेक करके बार बार साधना करो। अन्वय व्यतिरेक यही होता है कि मिथ्या वस्तुओं को देखो और हटा दो, और सत्य वस्तु को देखो और रख लो। बार बार ये अभ्यास करो। सत्य आत्मा है, मिथ्या सारा जगत। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने आधे श्लोक में कह दिया, करोड़ों ग्रंथों की बात आधे श्लोक में, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो। ये आधे श्लोक में इसीलिए कह रहे हैं, आपको अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। ये नहीं कि ये श्लोक रट लो। इस रहस्य को समझो। तो आगे समझाने के लिए श्लोक लिया है। आपको कितने बजे जाना है? अच्छा, नहीं उसी हिसाब से फिर समझाएं, नहीं कहीं लंबा टाइम खिंच जाए।
वपूतुसादिभ्ये कोशै युक्तम युक्त्या अवधाततः आत्मानम अंतर्शुद्धम विविध्यात तंडुल यथा। युक्त युक्त विचार द्वारा आत्मा को पंचकोशों से वैसे ही विवेक द्वारा अलग करना चाहिए। जैसे बुद्धिमान पुरुष लोग धान को कूटकर चावल को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ही अपनी आत्मा को पंचकोशों से सदा अलग स्पष्ट समझना चाहिए। ये सूत्र कह रहा है आत्मबोध का कि आपने जो पंचकोशों को समझा, इन पंचकोशों से आत्मा को ऐसे अलग कर दो जैसे बुद्धिमान पुरुष धान को कूट करके छान करके तिनका तिनका अलग कर लेता है और चावल अलग कर लेता है, बुद्धिमान करता है। अच्छा ईमानदारी से बता, जो माताएं जो है उखली में उनको कूटती हैं, गाती जाती हैं, बातें बतियाती रहती हैं और चावल अलग हो जाता है, धान अलग हो जाता है, फिर करना बात है तो बेशक बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है। देखो सूत्र लिखने वाले महर्षि तुम्हें कहाँ पहुँचाना चाहते हैं ये तुम समझ नहीं पाते। तुम चावल और धान को अलग करने वाले को बुद्धिमान समझने लगते हो, बस वही दृष्टांत जिटिया के पकड़ लेते हो। बुद्धिमान वो नहीं है, बुद्धिमान तो वो है जो वो चावल और धान की प्रक्रिया अलग करने की है ना, वो यहाँ पर उतर जाए, उसी अलग करने तुम्हारे भीतर उतर जाए तो तुम बुद्धिमान हो। अब कैसे, जरा देखो, इसको समझने की कोशिश करो। हम एक सूत्र बोलते रहते हैं, कई बार प्रवचन में बोला है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब आम आदमी इस जो है पद का अर्थ क्या लगाता है? गुले गुलजार होना किसको कहते हैं? कहीं बीज को मिट्टी में मिला, बीज मिट्टी में मिल गया तो क्या होगा? अंकुरित होगा और अंकुरित होकर बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा और वृक्ष बन के क्या देगा? फल देगा। तो इसी को कहते हैं गुले गुलजार होना। ये गुले गुलजार होना है, लेकिन संत इसके विपरीत तुमको समझाएंगे। इस जो है मिट्टी को, इस जो है बीज को मिट्टी में मिलाने का लक्ष्य क्या है? इसे दोबारा जो है धान मत बनने देना। हाँ, चना को दोबारा चना मत बनने देना। अब चना दोबारा चना ना बने, इसके लिए तुम क्या करोगे? भड़भूजा के पास जाना पड़ेगा। शरण सतगुरु की जो जाए भटकना बंद हो जाए। और भड़भूजा तुम तलाशते नहीं, भीड़ भाड़ तलाशते रहते। भड़भूजा तुम्हें मिलेगा कहाँ? सब्जी मंडी में एकांत में गली में बैठा हुआ, भीड़ में नहीं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? और तुम भीड़ वाले को भड़भूजा समझ बैठे। बागेश्वर महाराज भीड़ वाला तो क्या है? भाड़ ही है और कुछ नहीं। भड़भूजा के अभाव में भाड़ है, भाड़ झोंकते रहो, कुछ होने वाला। तो अब चना चना न बने, वो है हस्ती को मिटाना। तो चना को ले जाओ भड़भूजा के पास, अर्थात अपने जीवत्व को कहाँ ले जाओ? जो मैं में तन से निकल रही है इसको कहाँ ले जाओ? सतगुरु की शरण में ले जाओ। तो सतगुरु इसको भार में डाल देंगे। कौन सी? ज्ञान रूपी अग्नि में डाल देंगे। वहाँ तुम जो है भुन जाओगे। अब भुने हुए चना निकलो,
भुने हुए चने को तुम डाल दो कहाँ, मिट्टी में, बोलो जमेगा? नहीं। नहीं जमेगा। इसी प्रकार से जो है इन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य ने धान का उदाहरण लिया है। और देखो बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, महाराज जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है इसको। हम लोग तो महाराज जी के बहुत प्रवचन सुने हैं, आज वो सारे प्रवचन काम आ रहे हैं। सच बताता हूँ, उस समय तो सुनते सुनते सो जाते थे, नींद आ जाती थी, लेकिन आज जब उनका चिंतन करते हैं बैठ करके, हाँ सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। ये मिट्टी ही जो है उदाहरण के लिए ब्रह्म है। जैसे घट में पूर्ण कौन है? मिट्टी। मिट्टी है। ऐसे ही धान के पेड़ में सभी में पूर्ण कौन है? मिट्टी। मिट्टी। अब देखो मिट्टी को मिट्टी कह देना ज्ञान नहीं है। जैसे ये लोग प्रश्न करते रहते हैं ना, हाँ, कि सामान्य चेतन को जान लिया तो विशेष को जानने की क्या जरूरत है? इनने प्रश्न किया था एक दिन ऐसे ही। ऐसा नहीं है, जब तक तुम विशेषता को नहीं जानोगे तब तक सामान्य तुम्हारे किसी काम का नहीं है। इसलिए तुम इस धान को उठा करके कभी भी मिट्टी में डालोगे, ये अंकुरित होगा तो काय का पौधा होगा? अब देखो इस धान के अंकुरण में मिट्टी भी है और धान भी है। धान भी है, मिट्टी भी है, और एक चीज़ और है, चावल भी है। अब ये तीनों मिलकर के एक साथ चल रहे हैं। समझ में आ रही? सामान्य चेतन, विशेष चेतन, सामान्य चेतन मिट्टी, विशेष चेतन चावल, और मिश्रण सबका धान है कि नहीं है? अब तुम्हें फल मिला धान का, मिट्टी छूट गई तो छूट गई है या छोटी सी लग रही है, धान में मिट्टी नहीं है। मिट्टी वही नहीं थी जहाँ धान जो है बोया गया था, मिट्टी वहाँ भी है जहाँ अंकुरण है, मिट्टी वहाँ भी है जहाँ पौधा है, फूल हैं, और मिट्टी वहाँ भी है जहाँ फल है। नहीं है मिट्टी, मिट्टी के बिना तो कोई पौधा होता ही नहीं। मिट्टी सर्वत्र है पौधे में। ऐसे ही समझो इस बात को, सामान्य चेतन तो सर्वत्र है, लेकिन विशेष चेतन जो है वो अभी तुम्हारा क्या है? विस्मृत है। और तुम अपने को देह, इंद्रिय, मन, चित्त सहित, हाँ, यानी छिलका सहित चावल क्या कहलाता है? धान। छिलका सहित चावल का नाम क्या है? धान। धान। नहीं हो तो कह दो नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, अब इसको देखो, अब ये धान पड़ा है, इसके लिए दो रास्ते खुले हैं। इस धान को ले जा करके जो है फिर मिट्टी में डाल दो, तो ये फिर धान के तमाम पौधे बन के फिर धान प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, धान को बोते रहो, चावल मिल जाएंगे? नहीं मिलेगा। बताओ ना। और तुम कर क्या रहे हो? जन्मे, बड़े हुए, कर्मों में लग गए, भोगों में लग गए, भोग भाग करके मर गए, फिर मिल गए उसी में। हाँ। फिर रात को ये मन कहाँ चला जाता है? अरे बाहर झोंकने, और कहाँ चला जाता है? अरे तुम अपने ब्रह्म में ही जाते हो, परंतु ये जाना तुम्हारा किसी मतलब का नहीं है। बेहोश अनाद से हो, अनाद माया सुप्तो। कोई आज थोड़ी बेहोश हो गए, जब मनुष्य के शरीर में आ गए तब बेहोश हो गए? नहीं, अनादिकाल से तुम यहाँ समझो दो चीज़ें हैं, एक कल्पित अनाद है, यहाँ दो चीज़ें, एक तो कल्पित अनाद है और एक जो है
निर्विकल्प अनादि। अब तुम कल्पित अनाद को जो है बस ढूंढते फिरते रहते हो। तो एक वो धान है जो पुनः पृथ्वी में जा कर के फिर अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर धान बनेगा। और एक धान वो है जिसे किसको दे दिया? कूटने वाला। अब वो कूटा जाएगा। जब वो कूटा जाएगा फिर छाना जाएगा धान। अब जब छान लिया, कूट लिया, तो दो चीज़ें पृथक पृथक हो गई कि नहीं? छिलका पृथक हो गया और चावल पृथक हो गया। इसका नाम विवेक है, अभी ज्ञान नहीं है। इतने से ही क्या होगा? इतने से ही तुम्हारा जो संसार को मैं और मेरा कहने का जो ज्ञान था, वो ज्ञान अज्ञान में बदल गया। इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें अज्ञानी होना है। बिना अज्ञानी हुए तुम ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञान कहो अज्ञान बिन, तम बिन कहो प्रकाश, और निर्गुण कहो सगुण बिन। तुलसीदास जी जो है टाल ठोकते हैं, सो गुरु तुलसीदास। इसका अर्थ क्या है? वो जो है सगुणता सिद्ध नहीं कर रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि साकार और सगुण तो तुम्हें भगवान ने उपलब्ध करा दिया। अब तुम्हें सगुण साकार की खोज थोड़ी करना है। सगुण साकार की सहायता से तुम्हें निर्गुण निराकार की खोज करना। इसलिए अब अलग अलग हुए छिलका और चावल। तो छिलका क्या है? तुम्हारा स्थूल शरीर, ये पंचकोश, ये सब क्या हैं? छिलका हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, इंद्रियां आदि, ये सब क्या हैं? छिलका। अब छिलका रहित चावल, इसको कोई माई का लाल धान बना करके दिखाए, बता। तो गुरुजी 1 रुपया देते हैं, अभी हम अभिमानी हैं तो 10 रुपये इनाम। चावल को धान बना करके बन जाएगा। अब दूसरी चीज़ बताएं। एक बार चावल बन गए, एक बार चावल बन गए, ठीक है, बोलो। अब सारे काम दुनिया के करते रहो, धान हो जाओगे? कैसे ज्ञानी हो तुम यार? जो कहते हो सत्संग के लिए अब तो विनोद नहीं है। सत्संग के लिए जो है आज तो पानी बरस रहा है। इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को विवेक कहते हैं। नींद आ रही है क्या? कुछ है दो आंखें झपझप आ रहे, आ रही हो तो कोई बात नहीं। अब इतनी जोड़ जोड़ बोलने पर भी नींद आ रही तो भैया क्या इलाज कर सकते। तो धान और चावल पृथक पृथक हुए और चावल को स्वीकार किया, तो अब छिलके को क्या करोगे बताओ। तो इंदौर में एक दृष्टांत दिया था महाराज जी ने। महाराज जी कहने लगे कि हमने गेहूं बोए थे, गेहूं की फसल हमने बोने के लिए गेहूं खेत में डाले थे। गेहूं जमे तो साथ साथ में बथुआ भी जमाया। गेहूं तो जमे, साथ साथ में बथुआ जमाया। तो हमारे गेहूं, जो गेहूं हम बांट रहे हैं, उसके लिए तो पंडाल में लोग हैं, या पंडाल में नहीं है तो हमारे गेहूं को जो जिज्ञासा पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। और जो बथुआ जमा है, तो ईमानदारी से बताओ वो बथुआ कौन खाएगा? आदमी के पशु। तो वो जो बथुआ जमा है वही हमारे आश्रम है। बथुआ हमारी संपत्ति जो परमानंद जी के नाम से जो है चारों तरफ दिल्ली में, इंदौर में, ये सब क्या है? बथुआ। और उस बथुआ के पीछे जो पड़े हैं वो हैं पशु। और मेरे गेहूं को जो ग्रहण कर रहे हैं वो है इंसान। आई कुछ बात समझ?
तो आदमी जन्मा है ब्रह्म ज्ञान के लिए, और जो भोगों में लगे पड़े हैं, भोगों में आनंद लग रहा है जिनको, हाँ सांसारिक उन्नति जिनको अच्छी लग रही, बता दो बथुआ खाने वाले हैं, हम मुँह से नहीं करें। क्या है, क्या हो तुम? ठीक है, तो पशुता को त्याग, दीनता को त्याग नर, अपना स्वरूप खोज। क्या गिंगियाते गैंगोलॉजी पढ़ते रहते, अब ये कमी, अब वो कमी, अब ये कमियां कभी दूर होंगी? कोई ना कोई कमी तो बनी ही रहती। तो इस सूत्र को जो है समझाने का अर्थ क्या है, ये पंचकोश जो है ये क्या है, भूसी है। और भूसी कभी चावल नहीं हो सकती, और चावल कभी भूसी नहीं हो सकता है। इसलिए चावल को एक बार प्राप्त हो जाओ, फिर इस भूसी से क्या लेना देना, बना रहने दो संसार, तुम्हारा क्या लेता है? कुछ लेता है। लेकिन हम इसी भ्रम में पड़े रहते हैं, नहीं साहब कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो रोते ही रहते हो कर्मों के लिए, और शब्द भी बन गया का कर्मन को रोए रहे। तो इसमें महाराज जी ने कोई व्याख्या नहीं की, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा सूत्र शुरू होता है, करूं या न करूं। जल्दी जाना हो आपको, नहीं जाना तो तो आधे घंटा हुआ है, आधे घंटा हुआ नहीं हुआ तो है, लेकिन हम दूसरा सूत्र करेंगे तो फिर पूरा घंटा होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। सदा सर्वगतो हो अप्यय आत्मा न सर्वत्र अवभाष्यते, बुद्धाव एव अवभाषित स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। आत्मा यद्यपि सर्वव्यापक है, फिर भी उसका आभास सर्वत्र नहीं होता। इसका अनुभव शुद्ध बुद्धि में ही होता है, जैसे कि शुद्ध दर्पण में ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, मलिन में नहीं। अब ब्रह्म तो सर्वत्र है, आत्मा सर्वत्र है कि नहीं? देखो हम लोगों ने वेदांत इतना सुन लिया है, इतना सुन लिया है कि हम जो है दिन रात इसी में लगे पड़े रहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र है, लेकिन लगता है जैसे हम में तो ब्रह्म है, वेदांतियों को लगता है नहीं, द्वैतवादियों को क्या लगता है कि ब्रह्म आसमान में है, ब्रह्म मंदिर में है, भगवान इधर है उधर है, लेकिन हमारे में भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम तो जो है वैसे ही जड़वत हैं। लेकिन वेदांतियों को ये नहीं लगता। वेदांती को तो ये तुरंत लगने लगता है, जैसे ही गुरुजी ने कहा एड़ी से चोटी तक तो ठसाठस राम ही तो है। एक बार हमारे गुरुदेव मुरैना में एक द्वैतवादी वैष्णव पंथी संत से मिलने गए। उनके बारे में सुना था कि वो बहुत अच्छे वेदांती संत हैं, राम सुखदास जी की तरह। गुरुदेव ने सोचा कि वैष्णव में कोई वेदांती मिले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। मुरैना तो गए वो मिलने के लिए, उनके आश्रम पे पहुँचे गए। बड़े ही सरल संत थे, लेकिन उन्होंने बताई जब उनकी रूपरेखा तो हमें भी आश्चर्य हुआ। तो गए कि लल्ला हमारी एक पूरी देह, इतनी तो उनकी एक टांग, इतने मोटे तड़ंग। जब निकले जो है वहाँ में से कुटिया में से, तो ये लगे जैसे कोई बड़ा पहाड़ निकल पड़ा। तो हम तो वैसे ही डर गए, हमने कि इनसे बात कैसे करें। लेकिन अब गए थे बात करने तो करेंगे। दुआ सलाम हुआ, जय श्री राम हुई, बिठाला बड़े प्रेम से उन्होंने बराबर जो है आसन दिया। बोले कहो बच्चा क्या तकलीफ। तो हमारे गुरुदेव बोले, जानबूझकर बोले, वो तो सिद्ध पुरुष हो चुके थे तब की बात है।
बोले हम भटक रहे हैं महाराज। तो काहे के लिए भटक रहे? राम नहीं मिलता, राम को ढूंढते भटक रहे। ठीक है, तुम तो नहीं जानते राम को तब भी नहीं पूछते हो। वो तो परम ज्ञानी पुरुष थे, फिर भी पूछने गए एक दूसरे ज्ञानी से। पूछा जा करके कि महाराज राम को ढूंढ रहे हैं और पता नहीं लग रहा है। तो उन्होंने तड़ाक से जवाब दिया कि बच्चा, एड़ी से चोटी तक तू कौन है? ठसाठस राम ही तो है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जने परम प्रिय खिन्न। राम की सिवाय तू क्या है? तो सतगुरु किसको कहते हैं? तब उन्होंने कहा, वैष्णव में इतना अच्छा संत मुझे पहली बार मिला। सच्चे संत कौन है? जो ये कह दें कि तेरे अलावा कोई दूसरा राम है ही नहीं। तो वेदांत पढ़ने वालों को राम का पता तो लग गया है कि नहीं? लग गया कि नहीं? सही बताओ। अब राम का पता लग गया है, ठीक है। अब इसका जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो, अनुसंधान नहीं करते। तो अनुसंधान करना है। अनुसंधान करने के लिए ये देखो कि तुम्हें वेदांतियों को अपने शरीर में तो राम लगता है, लगता है? बोलो, चेतनत्व तो लगता है कि नहीं लगता? लगता है। और यहाँ बाहर कुर्सी में लगता हो तो कहना, नहीं लगता। नहीं लगता। इसलिए सामान्य चेतन जो है, सामान्य जो परमात्मा है, वो कहाँ लगेगा? चलो दूसरा उदाहरण देते हैं। सूर्य सर्वत्र धूप देता है कि नहीं? भिंड में है, ग्वालियर में धूप नहीं है, सर्वत्र धूप है। लेकिन सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ दिखेगा? जल में दर्पण है। ये बात समझ में आती है? सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ दिखेगा? या तो दर्पण में दिखेगा या जल में दिखेगा। ठीक ऐसे ही परमात्मा आत्मा सर्वत्र है, परंतु महसूस कहाँ हो रहा है? ध्यान दो, पेड़ में नहीं हो रहा। पेड़ों से पूछ लो हो रहा है क्या? वो इतने जड़ हैं कि वो तुम्हें बता ही नहीं सकेंगे। पशुओं से पूछ लो उन्हें हो रहा है क्या? यद्यपि अंतःकरण है वहाँ, अंतःकरण तो है, लेकिन वो अंतःकरण कैसा है? तमोगुणी अंतःकरण है, रजोगुणी अंतःकरण है, मलिन दर्पण है। महसूस तो वहाँ होता है जहाँ शुद्ध दर्पण होता है। तो भगवान ने मांझ मूझ करके 84 में से तुमको, ये 84 क्या है? ये ईश्वर के द्वारा मांझे गए जो है, सब मांझ रहे हैं, उनको साफ कर रहे हैं। कितनी मेहनत करता है ईश्वर तुम्हारे लिए, तुम्हें मांझ मूझ करके और कहाँ जो है भेज दिया? जहाँ दर्पण में केवल सतोगुण था, केवल शुद्ध सतोगुण से निर्मित दर्पण था। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये शुद्ध सतोगुण के बने हुए। जैसे कल कोई वर्णन कर रहा था, फिर वो कर नहीं पाया, और वो बेचारा कर नहीं पाया तो दूसरे उल्हाना देने लगे, समझा वो भी नहीं पाए। क्या? इंद्रियां अर्थेषु नहीं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तत्ववेत्ता महाबाहो गुण कर्म विभाग स गुणा गुणेषु वर्तन्ते हित मत्वा न सज्जते। अब बता ही नहीं पाए। अच्छा, वो नहीं बता पाए, चलो कोई बात नहीं, उनको तो आता नहीं था, वो स्पष्ट ही झलक रहा था, और तुमने उसको टोक करके चैलेंज किया, बताया तुमने भी नहीं। क्योंकि सही बता दूं, अभ्यास तुम्हें भी नहीं, भजन तुम भी नहीं करते हो, केवल सीख लिया गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुण। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते का मतलब होता है
कि जो सतोगुण है वो रजोगुण में, रजोगुण है वो तमोगुण में, तमोगुण है रजोगुण में, रजोगुण है वो सतोगुण में वर्त रहा है। इसका नाम गुणा गुणेषु वर्तन्ते। अब कैसे उसका अनुभव करो? हाँ, तो तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण किससे बना है? शुद्ध सतोगुण का बना है। समझते हो? इसलिए तुम आदमी हो। भगवान ने करके कृपा जगदीश ने भजन हेतु तन दिया, नर्तन से तरासा नहीं, तुमने तो रघुवीर क्या करे, और जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, और चूक जाए निशाना तो फिर तीर क्या करे। अब जब आ गए हो, निशाने पर आ गए हो, तो निशाने चूक दे जाते हो, चूक गए हो ऐसा, तभी भोगों में फंसे हो। घड़ी देखत रहा, जितनी देर सत्संग चलता घड़ी दिखती रही, देर भई जा रही है। कहाँ के लिए? भोगों के लिए। समझदार बनो, कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारी गारंटी है। यहाँ तक प्रमाण मिले हैं, लोगों की ड्यूटी तक पूरी हो गई है। जब उन्होंने कहा हमारी ड्यूटी ही कोई दे गया, तो हमें ऐसी ड्यूटी से करना क्या? अब तो हम वही ड्यूटी करेंगे जिसके लिए भेजे हैं। एक महाराज नहीं, अनेक अनेक खटखटा बाबा थे इटावा के, और तो और हमारे गुरुदेव भी ऐसे ही थे। हमारे गुरुदेव के यहाँ भी बताते रहते थे कि शास्त्री का काम होता था। शास्त्री माने यही जो आजकल भागवतिया पंडितों ने जो पंडिताई का, तो उनको जो है एक जगह ऐसी घटना बता रहे थे, घटित हुई कि वो काम अपने आप हो गया। तो उन्होंने कहा हम जब धंधा करेंगे, छोड़ छाड़ के घर 12 साल की उम्र में भाग आए। वही हमको उन्होंने समझ दी थी कि हम 12 साल की उम्र छोड़ के घर भागे थे, कुछ नहीं मिला था, और जब मिला तब छोड़ा और पकड़ी, कहीं बाहर है ही नहीं। इसलिए कहा लल्लू तुम भी भागने भूगने की बातें मत करो, नहीं तो 15 साल की उम्र में बैराग उदय हुआ था अपनी बुद्धि में। महाराज जी ने साफ मना कर दिया था, झंझटों में जो है पढ़ के अलग रहने की एक कला होती है, भागने से काम नहीं चलता। तो गुरुदेव की कृपा तो है ही, आप लोग कह देते हो तो हम शहर से इसलिए स्वीकार कर लेते हैं। गुरुदेव की कृपा के बिना 1 इंच कोई हिल नहीं सकता। हाँ, अगर तुम्हें अपना घमंड है कि हम अपनी बुद्धि के बल पर जो है इस वेदांत को कमांड कर लेंगे, तो बहुत बुरा घमंड है। सत गुरुदेव की शरण में रहो। हाँ, जब साकार थे तो साकार के सानिध्य में, अब तो निराकार हैं तो निराकार की सानिध्य में रहो। उनके वचनों का पालन करो। हाँ, हाथ धो करके उनके पीछे काहे पड़े हो, लेकिन वचनों का पालन हम करते नहीं। तो वचनों का पालन करोगे तो ये विद्या तुमको जो सहज में मिल जाएगी, तुम विचार करने लगो। 84 लाख योनि में कहीं दर्पण नहीं है जो सूर्य को जगह मिले प्रतिबिंबित होने के लिए। कहाँ जगह मिली? मनुष्य के शरीर। शुद्ध दर्पण बना। अब यहाँ भी क्या हुआ? यहाँ एक चौपाई दी है गुरुदेव उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या अर्थ है उसका? भूम परत भा तिम जीवन माया लिपटा। क्या अर्थ करोगे? हैं? भूम परत भा डावर पा। बताओ रामायणी, क्या नाम है आपका? राय सिंह जी, बताइए। घूम पड़त भावर करके कृपा जो है प्रभु ने तुमको जो है शुद्ध बुद्धि दी थी, शुद्ध साफ मांझ मूझ करके दी थी। अब क्या मतलब है ढाब है? कहाँ आएंगे?
कल्पना करते रहते हो यार, ये अर्थ सही अर्थ नहीं है। शुद्ध जो है अंतःकरण है, कहाँ से मनते मनते का कर रहे, कहाँ से आया? महाराज जो अनाद जीव है, जो अनाद ब्रह्म है, जो अनाद ईश्वर है, अनाद माया है, कभी गंदे होते ही नहीं है। अर्थ यहाँ लगाओ भूम परत, भूम परत। अच्छा, भूमि का अर्थ क्या लगाते हो? भूमि का अर्थ क्या लगाते हो? खेत। तो ये तुम्हारा जो शरीर है ना, ये किसका बना हुआ है? भूमि का नहीं बना है। पंच तत्व यह है अधम शरीरा, तो इसमें भूमि नहीं है। अब जो भूमि भाग है उसको इस जीव ने जैसे ही मैं कहा, बस उसी क्षण की बात ही हो रही है। भूम परत भाढ़ावर पानी तिम जीव है माया। जैसे ही मैं हूँ तब कोई दोष नहीं था, मैं हूँ इसमें कोई दोष नहीं। क्या दोष है? तो हूँ मैं, मेरे को कौन नकार सकता है? लेकिन जहाँ तुमने कहा कि मैं अमुक मम्मी का लल्ला हूँ, सोई ढावर पानी, अर्थात देह के अभिमान से ही ये जीव मलिन हो। आई बात समझ? अब देह अभिमान को ही गलाना है और कोई साधना नहीं करना इस देह के अभिमान से। तो ये देह तुम्हें मिला था, ये बुद्धि तुम्हें मिली थी स्वच्छ चमकने के लिए, तो यहाँ चमक तो रही नहीं, मैं गायब हो गया। किसी और को पकड़ के तो तुम क्या कहने लगे? मैं यह, इसको हमारे भास्करानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अहम पर इदम चढ़ बैठा। जो तुम्हारा मूल में था, जो तुम्हारी मूल जो है वृत्ति थी, अहम वृत्ति, उस अहम वृत्ति को तुमने इदम वृत्ति में बदल दिया। यह को मैं समझने लगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने 13वें अध्याय में जाकर ये बात फिर शुरू की, इदम शरीरम क्षेत्रम कौन्ते अविद्यते। ये क्षेत्र, तुम इसको क्षेत्रज्ञ समझ रहे हो। यही बात जो है बार बार मैं समझाता हूँ, जिसको तुम जो है मेरा कहते हो उसको मैं क्यों कहने लगते हो? अच्छा, शरीर मेरा है कि मैं हूँ? मेरा है, हैं? झूठ ना बोलो। अच्छा, दुकान मेरी है कि मैं हूँ? तो मेरा मेरा कभी मैं नहीं होता। कभी होता है? ये उसी को मैं कहते हो, मेरी कहते हो। ग्राहक पूछ रहा है खड़ा, हाँ जगदीश परियार की दुकान कौन सी? वो बोल पाए ना बोल पाए, इधर आ, मेरी दुकान ही है। क्या है उस समय? मैं है कि मेरी है? मेरी नहीं है, मैं है। यही तो अनुभव करना है। मेरा जब हो जाएगा मेरा, तो वो पृथक हो जाएगा तुमसे, और जब पृथक हो जाएगा तो उस मेरे के बारे में भी तुम सम्यक विचार करोगे तो मेरा भी नहीं निकलेगा, वो तो किसी और की है। वो नहीं तो हम आपसे पूछते हैं, जिस दुकान में बैठते हो आज से 60 साल पहले किसकी थी? बोलो। मेरी थी? उससे पहले? उससे पहले चाहे जहाँ घटा लेना, आगे रहेगी मेरी। जो कभी मेरी नहीं है वो आज मेरी कैसे हो गई? मेरी ही नहीं, मैं खुद हो गया दुकानदार। ये बातें समझना पड़ेंगी। तो प्रभु ने कृपा की, उस चैतन्य की चैतन्यता को कहाँ चमकाया?
केवल शुद्ध दर्पण रूपी मनुष्य के हृदय में चमकाया। और कोई जगह नहीं मिली भगवान को अपने खुद के चमकने के लिए। जब भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन से ही, ईमानदारी से बताओ, हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वरा सर्वभूतानां, ये तो कह ही चुके, ईश्वर सर्वभूतों में है, लेकिन मिलेगा कहाँ? ये बात कहने के लिए क्या कहा? हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में मिलेगा। कहा कि नहीं कहा? तो मनुष्य का हृदय में कहा कि जानवर के हृदय में कहा? लेकिन तुम बहुत जल्दी जानवरों में तो देखने लगते हो परमात्मा को, अपने में नहीं देख पाते। और जब अपने में नहीं देख पाते हो और जानवरों में इधर उधर दिखाने की कोशिश करने लगते हो, तो तुम पाखंड को पाल लेते हो, सच्चाई को नहीं समझ पाते। एक बार अपने में उसकी चैतन्यता का साक्षात हो जाए तो फिर सर्वत्र जानवर जंतु जड़ चेतन जग जीव जे सकल अहम मैं जान, फिर तुम जान जाओ। तो कहाँ चमकेगा ये श्लोक ये कह रहा है कि है तो सर्वत्र परमात्मा, लेकिन अब भाषित कहाँ होता है? केवल शुद्ध दर्पण यानी मनुष्य के हृदय में अभिभाषित हो रहा है, प्रतिबिंबित जो है हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, स्वच्छ दर्पण। अब दर्पण हो गया है मलिन। दर्पण कैसा हो गया? इसमें कोई बेईमानी वाली बात नहीं है, ईमानदारी की बात है। तुम्हारी इच्छा पैसा कमाने की कर रही है, अभी ईमानदार बनो, कल्याण हो जाएगा। तो अभी आप क्या हैं? अशुद्ध दर्पण वाले। अभी आपका अंतःकरण मलिन है। परिवार हमें अपना लग रहा है, अंतःकरण मलिन है। ये तो मैं बाहर की चर्चाएं कर रहा हूँ। जब ये भी सब छूट जाए और देह अपना लगे, तब भी तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। इसलिए साधु संतों को देखो, उनके आचरण को देखो, उनके पास जा जा करके देखो, और इसी से पहचान कर लिया करो कि साधु है कि असाधु है। हाँ? तुम प्रणाम कर रहे, तुम जय सिया राम कर रहे, उनसे जो है ये भी नहीं बन रहा है कि ये भी कहते हैं आओ बच्चा बैठो, उनसे ये भी नहीं बन रहा है। तो साधु हैं कि असाधु हैं? जो ड्रेस पहन रखी ना, उसका डलियों घमंड लाद रखा है, कोई साधु फाधु नहीं है। साधु का आचरण इतना सहज और सरल हो जाता है। ठीक है, तो मनुष्य का हृदय ही परमात्मा को प्राप्त करने का स्थान है। आत्मा सर्वगत होने पर भी सर्वत्र विद्यमान अनुभव नहीं होती, वही अनुभव में आती है जहाँ बुद्धि है। आत्मा वही मालूम पड़ती है जहाँ बुद्धि है, जिनमें बुद्धि है, जब बुद्धि है। अच्छा, जब बुद्धि नहीं है तब मालूम पड़ रही है आत्मा? नहीं। बोलो नहीं। अच्छा, बुद्धि कब नहीं है? हैं? क्या कह रहे? सुसुप्ति में। हाँ, सुसुप्ति में आपके पास बुद्धि है? बोलो। तो परमात्मा मालूम पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। कोई परमात्मा नहीं मालूम पड़ रहा है। वहाँ आनंदमय कोष ने अपना कब्जा गांठ दिया है। गांठ दिया है कि नहीं गांठ दिया? और स्वप्न में और जागृत में झलक मिल रही है कि चैतन्यता की कि नहीं? देखो, ऐसी झलक मिल रही है चैतन्यता की कि उस चैतन्यता के बिना तुम रह नहीं सकते हो। नहीं तो तुम अर्ध स्वप्न में गए, अर्ध निद्रा में गए, जिसे स्वप्न कहते हैं। अब इस क्रम को भी थोड़ा थोड़ा सा सीख लो। चेतन होकर के तुम जागृत में रहो, चेतन होकर के तुम स्वप्न में जाओ, चेतन होकर के तुम सुसुप्ति में जाओ। बार बार ये अन्वय वितरित का भजन करो तो तुम्हें जो है लगने लगेगा, हाँ, कि मैं आत्मा हूँ, अवस्थी हूँ। ये अवस्थाएं
तो नकली है। मैं अशरीरी हूँ, ये शरीर तो नकली है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्था स्थिति अवस्थी। अब तुम अवस्थी हो कि अवस्था हो? तो देखो, अनुभव से चलो। जब स्वप्न में जाओ तो देखो क्या क्या छोड़कर जाते हो। जब स्वप्न में जाते हैं तो क्या क्या छोड़कर जाते हो, ये भी नहीं बता पाते। स्थूल शरीर नहीं छोड़ जाते, स्थूल शरीर छूट जाता है, कर्मेंद्रियां छूट जाती है, ज्ञानेंद्रियां छूट जाती हैं। इनको छोड़ करके अभी अंतःकरण नहीं छूटा। अंतःकरण को साथ लिए कहाँ चले जाते हो? स्वप्न में। अब कमाल देखो कि देह तुम्हारे पास स्थूल है ही नहीं स्वप्न में, लेकिन तुम्हें चैन नहीं पड़ता इसके बिना। इसलिए तुम अपनी उस अविद्या से, ताकत से, जिस अविद्या की ताकत से तुम भोगों में यहाँ फंसे हो, उसी अविद्या की ताकत से स्वप्न में तुमने देह बनाया और भोग भोगने लगे। इतने बड़े भोगी हो कि स्वप्न में भी भोग ही भोगते रहते हो। अब नींद में जाओगे तो क्या क्या छोड़ कर जाओगे? ये भी छूट जाएगा। नींद में तुम जब जाते हो तो ये जीव अंतःकरण भी छूट जाता है, देह छूट जाता है, स्थूल सूक्ष्म देह छूट जाता है, प्राण आदि सब छूट जाते हैं। तुम यहाँ एक शंका करोगे, कहीं प्राण छूट जाते हैं तो फिर नींद वाले को जलाते क्यों नहीं? कहोगे कि नहीं कहोगे? तो देखो, तुम्हारे लिए देह छूटी थी, दुनिया के लिए नहीं छूटी। दुनिया में तुम्हारी देह के पास ही तुम्हारे बहन भाई या और रिश्तेदार लड़ रहे थे, तुम्हारा देह पड़ा था और स्वप्न में तुम क्या आनंद भोग रहे थे। समझ में आई कि नहीं? तो दुनिया के लिए तो प्राण नहीं छोड़े तुमने, लेकिन वास्तव में नींद में गए हो तो प्राण है क्या तुम्हारे पास? तो दुनिया की दृष्टि से साधना मत करो, अपनी दृष्टि से, गुरुदेव की दृष्टि से साधना करो। तो नींद में तुम्हारे पास केवल अविद्या रह जाती है, अज्ञान रह जाता है और कुछ भी नहीं रहता। उस अविद्या की वृत्ति को आनंद रूप से वहाँ भोग रहे। ठीक है? इन तीनों के तुम जो है गवाह बन जाओ। बहुत भजन करो, बार बार सोचो, और कुछ भजन करना ही नहीं है। तीनों शरीर, पंचकोश, ये विवेक पैदा करके बार बार भजन करो, बार बार भजन करो। धीरे से आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।